स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का जो पहला टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन चैप्टर 15। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, उसको क्या बोलते हैं जी? कम्युनिकेशन। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब कम्युनिकेशन में सबसे बेसिक चीजें क्या है, वही उसका क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। वो पूरा का पूरा बेसिक जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मिला के अपना क्या बनता है जी? कम्युनिकेशन सिस्टम। नंबर 1 है इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो हम क्या है जी? एक इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है जी। और वो किसके पास जाती है जी? ट्रांसमीटर के पास। हाँ जी, जैसे अब ये मोबाइल है, अब हम बोलते हैं तो ये किसके पास जाता है जी? माइक के पास जाता है। माइक एक ट्रांसमीटर का पार्ट है। दिस मोबाइल इज ए ट्रांस रिसीवर। ये ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ठीक है जी। मोबाइल क्या है जी? ट्रांस रिसीवर। तो ट्रांसमीटर में सबसे पहली चीज क्या आती है? नंबर 1 ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर के अंदर सबसे पहली चीज क्या है? ट्रांसड्यूसर। माइक जो सबसे पहले जो हमारा है उसको क्या बोलते हैं जी? ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसड्यूसर। ठीक है जी। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस। क्या लिखेंगे? इट इज अ डिवाइस। इट इज अ डिवाइस which convert one form of energy, which convert one form of energy to the another form, one form of energy to the another form। ठीक है जी। एग्जाम्पल माइक। एग्जाम्पल क्या है जी? माइक। लाउड स्पीकर आप कह सकते हैं, या स्पीकर में कह रहा हूं, ये वहां रिसीवर में यूज होगा। वो कहां यूज होगा जी? रिसीवर में। रिसीवर में क्या काम करेगा जी? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी। अब माइक क्या करता है? वॉइस सिग्नल या हमारा जो वॉइस सिग्नल को है उसको किस में कन्वर्ट करता है जी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वॉइस सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ट्रांसड्यूसर के बाद अब जो हम बोलते हैं वो कितनी दूर तक जा सकता है? मोबाइल की क्यों जरूरत है जी? इसकी जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि हमें दूर तक सिग्नल ले जाना है। अब मैं यहां से अगर बोलूंगा तो कितना 100 मीटर 200 मीटर तक चली जाएगी मेरी आवाज। ठीक है जी। तो अगर हमें दूर तक सिग्नल को पहुंचाना है तो एक और डिवाइस चाहिए, मॉड्यूलेटर। पहले तो ट्रांसमीटर की डेफिनेशन रहेगी जी, मैं बोल देता हूँ जी। ट्रांसमीटर अगर आप लिखना चाहे, इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट। क्या है जी? ये अरेंजमेंट दैट कन्वर्ट्स मैसेज सिग्नल, दैट कन्वर्ट्स मैसेज सिग्नल into a form suitable for transmission, that converts message signal into a form suitable for transmission। उसको क्या बोलते हैं जी? ट्रांसमीटर। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसमीटर। समझ आई जी बात कि नहीं? अब ट्रांसमीटर में कुछ पार्ट्स हैं, मतलब कुछ अंदर क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहला था ट्रांसड्यूसर। नंबर 2 मॉड्यूलेटर। एक एग्जांपल देता हूं जी, बेसिक एग्जांपल जिससे आपको समझ आएगा व्हाट इज अ मॉड्यूलेटर। अब मुझे यहां से अगर 50 किलोमीटर जाना पैदल तो कितने घंटे लग सकते हैं जी? 3-4 घंटे लग सकते हैं जी। ठीक है जी। पर अगर वही काम मैं बस पे बैठ के कर दूं तो 1 घंटे में हो जाएगा। 50 किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा 1 घंटे में। तो मॉड्यूलेटर वो हमारे के लिए क्या हो गया जी? मॉड्यूलेटर। हम क्या है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हम धीरे धीरे चलते हैं। और बस क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो मॉड्यूलेटर भी ऐसा ही है। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which superimpose low frequency signal over an high frequency signal, over an
हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें, अब सिग्नल जाने लगा जी, ट्रांसमीटर से सिग्नल क्या जाने लगा है, जब जाता है, सपोज हमारे घर में कोई गेस्ट आ गई जी, जब वो जाने लगते हैं, सपोज उन्होंने 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो हम उनको खाना पीना सब खिला के भेजते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसको एम्पलीफाई करके भेजेंगे। उसको क्या करके भेजेंगे जी, एम्पलीफायर का मतलब पावर को बढ़ा के, वोल्टेज को बढ़ा के, एनर्जी होगी उसके अंदर। ठीक है जी। तो हम जो थर्ड स्टेप है हमारा, पावर एम्पलीफायर, हम क्या करेंगे जी, पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर जैसे कि नाम बता रहा है, वो पावर को बढ़ा देगा। वो किसको बढ़ा देगा जी, पावर। एम्पलीफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज used to increase the amplitude of the voltage, current or power, of the voltage, current or power। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो ट्रांसमीटर में चाहिए वो क्या है जी, ट्रांसमिटिंग एंटीना। क्या चाहिए जी, ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब ये जो मोबाइल है इसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना भी है, इसमें रिसीविंग एंटीना भी है। ठीक है जी। तो ट्रांसमीटर का काम भी करता है, रिसीवर का भी काम करता है। ठीक है जी। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से वो सिग्नल थ्रू चैनल या थ्रू मीडियम जाएगा। अब ये मीडियम क्या है, ठीक है जी। मीडियम तीन टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द योर सिग्नल, डिपेंडिंग अपॉन योर सिग्नल। अगर सिग्नल इलेक्ट्रिकल है, अगर सिग्नल क्या है जी, इलेक्ट्रिकल, तो मीडियम क्या होगा जी, वायर्ड। मीडियम क्या होगा जी, वायर्ड। ठीक है जी। नंबर 2, अगर सिग्नल ईएम वेव्स है, क्या है जी, ईएम वेव्स, ये हमारे सिग्नल है, तो वायरलेस कह सकते हैं हम। इसमें क्या होने वाला है, वायरलेस। वायरलेस कौन है जी, हमारा स्पेस हो गया जी। यहां पर वैक्यूम में भी जा सकता है ईएम वेव, तो पर ये जो हमारा एयर, या आप क्या कह सकते हैं जी, एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। ईएम वेव स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है जी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। यहां से मोबाइल का सिग्नल कहां जाता है जी, अगर इंटरनेशनल कॉल लगानी है तो कहां जाएगा, सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है जी। तो वायरलेस में कोई भी डिफाइन नहीं है, एयर में भी जा सकता है, एटमॉस्फेयर में, और हमारा स्पेस, मतलब स्पेस में वैक्यूम होता है। स्पेस में क्या होता है जी, वैक्यूम। ठीक है जी। और हम बात करें तो फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, फ्री स्पेस। अभी इस रूम में भी सिग्नल है, सभी के सिग्नल है। यहाँ जो वैक्यूम, या आप क्या, वैक्यूम तो नहीं है, एयर, तो मीडियम जो भी है यहाँ पर, उसमें भी सिग्नल मौजूद है। ठीक है जी। तो मीडियम क्या है, एयर, एटमॉस्फेयर, स्पेस, या आप क्या कह सकते हैं, फ्री स्पेस। ठीक है जी। नेक्स्ट, लाइट सिग्नल। अगर हमारा सिग्नल क्या है, लाइट है जी। ठीक है जी। या ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सिग्नल है, तो जैसा कि हमने TIR में पढ़ा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होती है जी। ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होती है फॉर किसके लिए, फॉर लाइट को मूव कराने के लिए, फॉर लाइट। ठीक है जी। हाँ जी। अब बात रहेगी नॉइस। व्हाट इज नॉइस, क्या है, क्या नहीं। कई बार हम देखते हैं सिग्नल खराब होने लग जाता है, टीवी चलते चलते सिग्नल में क्या आने लग जाती है, डिस्टॉर्शन। पहले तो बहुत ही ज्यादा होती थी, एनालॉग सिग्नल्स जब होते थे, अब तो सारा डिजिटलाइजेशन हो गया, तब से थोड़ी डिस्टॉर्शन क्या है, कम है। ठीक है जी। सिग्नल भी थोड़ा ज्यादा क्लियर है। हाँ जी। तो सिग्नल में नॉइस आ जाती है, सिग्नल में क्या आ जाती है जी, नॉइस आ जाती है। अब नॉइस इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। कैसे, वैसे तो नॉइस की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है, मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सिग्नल, मिक्सिंग ऑफ
अनवांटेड सिग्नल इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल, या आप कह सकते हो रिसीव्ड सिग्नल जब पहुंचता है तब नॉइस है ना जी, रिसीव्ड सिग्नल में नॉइस है तो मीडियम में आती है, कई बार क्या आती है जी वो मीडियम में, कई बार हमारा डिवाइस ही खराब होता है, कई बार क्या होता है डिवाइस भी खराब हो सकता है, उसके कारण से भी नॉइस आ सकती है। अगर हीटअप हो जाए कोई कंपोनेंट अंदर तो उसके कारण से भी नॉइस हो जाती है। नॉइस एक और चीज, जैसे मोबाइल में क्या होती है, कई बार कॉल हमने किसी को लगाया, बात किसी से होने लगी, होता है जी कई बार, वो क्या आ जाती है जी इंटरलिंकेज, कहीं और ही लिंक कर गया जी, ठीक है जी, वो भी एक तरह से नॉइस ही है, ठीक है जी, समझ आया, क्योंकि सिग्नल मिक्स हो गए तभी हुआ ना जी, किसी दूसरे की कॉल सुनने लग जाती है जब हम कॉल करते हैं, तो ये क्या है जी नॉइस। नॉइस क्या है, अनवांटेड सिग्नल विच मिक्स्ड विद हमारा रिसीव्ड सिग्नल, ठीक है जी, दैट विल जो ट्रेवल करके आया थ्रू अ मीडियम, ठीक है जी। रिसीवर में क्या क्या है, रिसीवर में उल्टा स्टार्ट होगा जी, एंटीना लास्ट में था, सबसे पहले तो रिसीवर को क्या चाहिए, एंटीना चाहिए, क्या आएगा रिसीविंग एंटीना, क्या आ जाएगा जी रिसीविंग एंटीना, फिर कोई आया जी दूर से चल के तो उसको खाना पीना फिर से खिलाएंगे, ठीक है जी, तो फिर से उसको क्या करेंगे एम्पलीफायर करेंगे, इस बार होता है आईएफ एम्पलीफायर, क्या होता है जी आईएफ एम्पलीफायर, ठीक है जी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी में खराबी आ ही जाती है, जब सिग्नल चलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हमें क्या करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है, जो हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उससे हम क्या करते हैं उसको ट्यून करते हैं, तो उस स्टेज को या उस चीज को क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद एम्पलीफायर के बाद हमें क्या चाहिए, डी मॉड्यूलेटर, हमें क्या चाहिए जी डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का क्या काम था, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पे सुपर इंपोज करना, इधर क्या होगा उल्टा, रिकवरिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम द हाई फ्रीक्वेंसी signal is known as demodulator, डिवाइस जो ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं जी डीमॉड्यूलेटर। अब डीमॉड्यूलेट होके आ गया सिग्नल, थोड़ा सिग्नल वीक ही होता है, फिर से एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा एम्पलीफाई करना पड़ेगा, पावर एम्पलीफायर, ठीक है जी। फिर एम्पलीफायर के बाद ये किसको दिया जाएगा जी ट्रांसड्यूसर, किसको दिया जाएगा ट्रांसड्यूसर, यहां पर क्या होगा स्पीकर, जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन में ट्रांसड्यूसर क्या होगा जी लाउड स्पीकर, हम लाउड स्पीकर से ही सुनते हैं ना जी। उसके बाद वो किसके पास चला गया जी यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का भी बन सकता है, कई बार ये ड्रॉ करने ही आ जाता है अकेला 2 मार्क्स का, ठीक है जी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से।